हेलो। आज का क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये प्योरली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे ये पॉलिनोमियल चैप्टर से है क्लास 10th की। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्फ़ा और बीटा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के दो ज़ीरोज़ हैं तो फिर 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑलराइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ हमें पॉलिनोमियल्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसे हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को। ऑलराइट, फिर इससे हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है और सी हो गया कांस्टेंट। सो इसी जनरल फॉर्म को इस गिवन पॉलिनोमियल के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल सकती है। ऑलराइट, सो कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, सो ए की वैल्यू हो गई 1। बी की वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू होती है 7। इसको बी एक्स के साथ अगर 7x को कंपेयर करें तो बी की वैल्यू हो जाती है 7 और सी की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 12। अब ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसकी रिलेशनशिप है इसके कोफिशिएंट के साथ। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो बनता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए बनता है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वो बनता है सी बाई ए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। अभी माइनस जो है, माइनस ये वाला माइनस से फॉर्मूला पे चला गया, माइनस बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू 7 है, 7 डाल देते हैं हम यहाँ पे, और ए की वैल्यू जो है वो है 1, तो माइनस 7 बाई 1 हो जाती है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ करके ये माइनस 7 हो गया। उसी तरह सी बाई ए जो है, सी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है 1, तो 12 बाई 1 बन के 12 हो गया। अब ये निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें निकालने दिया है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं अभी 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स अल्फ़ा है, बीटा है और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा एलसीएम। ऑलराइट, फिर यहाँ बैठेगा क्या, यहाँ बैठेगा बीटा। एलसीएम की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे बैठ जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे बैठेगा 2 अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों मल्टीप्लाई में है तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी हमें ये देख के कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, दैट मीन्स सम ऑफ द जीरो जो हमने यहाँ पे निकाल के रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है -7, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल के रखी है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ है वो 12। जस्ट इसमें पुट कर दो, आंसर निकल गया। ऑलराइट, सो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा जो है वो 12 है, सो इधर 12 स्क्वायर आएगा क्योंकि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर में है, 12 स्क्वायर, और इधर बैठेगा 12। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो अभी, इक्वल टू -7 जो है -7 वैसे ही आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 144 कहाँ से आया, 12 स्क्वायर करके 144 होता है, और इधर 12। ऑलराइट, अब इक्वल टू कितना आ रहा है, -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 144 इज़ 288 बाई 12। अब 288 -7 करने से आ रहा है 281 एंड डिवाइडेड बाई 12। ओके, सो ये हो जाता है हमारी आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। थैंक यू सो मच।